रोशन अपने साथ वालों को भी खुशी से जय सीधी बोलो। बहुत अच्छा, शाबाश, अच्छा लगता। भाई भाइयों के साथ, बहनें बहनों के साथ, तो आज आप एक बहुत आशीष पाने जा रहे हो, क्योंकि उसका वचन आशीषों से भरा हुआ है। बहुत सारी गवाही अभी आपने सुना है और आगे भी प्रभु गवाही बनाने के लिए तैयार रहता है। और हम सबको देखना है कि हमारा एक दुश्मन शैतान है, वो भी आपके विरोध में कुछ गड़बड़ करना चाहता है, लेकिन उसकी चालों से भी हमने सीखना है या समझना है, ताकि वो आपकी आशीषों को रोक ना सके। चाहते हैं आप? तो उनमें से एक मैं उसकी चालाकी को आपके सामने रखूंगा। उसके बाद में प्रभु भोज भी है, हम उसमें भी जाएंगे। तो आइए मैं प्रभु के वचन में से प्रकाशित वाक्य, जो बाइबल की लास्ट बुक है, उसका 21 अध्याय और उसका 8 वचन, जो बहुत ही जरूरी है। एक प्रभु के दास ने मुझे फोन पे बताया कि मुझे दर्शन मिला है कि आप बहुत बड़ी शक्ति में स्टेज के ऊपर प्रचार कर रहे हैं, और आपके प्रचार का जो मेन टॉपिक है वो है स्वर्ग और नरक। क्या टॉपिक है? स्वर्ग और नरक। तो मेरे भी पवित्र आत्मा यही डाल रहा है कि धरती में तो सब कुछ जो चल रहा है प्रभु हमारी संभाल करता है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो जरूरी है वो है स्वर्ग में जाने के लिए। अगर यहाँ सब कुछ ठीक रहा और कुछ अनजान होने के कारण स्वर्ग में हमारा नाम नहीं होगा, तो फिर प्रॉब्लम है। क्योंकि लूका 10 अध्याय के 19-20 वचन में लिखा, प्रभु बोलता है कि आप इस बात से ज्यादा खुश मत हो कि रूहें आपके वश में है, पर इस बात से बड़ा आनंद करो, खुशी मनाओ कि आपके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। तो उसकी और स्वर्ग की ओर अपना ध्यान रखना है, और शैतान की जो चालाकी है वो नरक में ले जाने के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता, तो उनसे हमको समझ लेना है और जानना है। आइए जल्दी से हम पढ़ेंगे। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठे का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हाँ, तो ये जितने भी ये यहाँ पाप है, बुराई बताई गई है, ये सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और पूरी कलीसिया ध्यान करे, ऐसी बातों से हमने दूर रहना है, बचना है, और इन सभी बुराइयों से सच्ची तौबा करनी है। इनमें से हम एक को लास्ट वाली बात को हम देखेंगे। क्यों लास्ट वाली को चुना? झूठ बोलने वाले। बोलो क्या? ऊंची आवाज। वो कहाँ जाएंगे? नरक की आग में। तो इसका मतलब ये है कि जो झूठ बुलवाता है वो एक भूत है। बोलो झूठ का भूत। फिर बोलो झूठ का भूत। जी बोलो, फिर मैं भी आगे कुछ बोलूं। आज खाएगा झूठ, झूठ का भूत आज खाएगा झूठ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये है कि झूठ को लोग पाप नहीं समझते, ये समस्या है। और बहुत सारे लोग चर्चों में भी बहुत सारे लोग इसको आम समझते हैं। चलो कोई बात नहीं, कुछ लोग बोलते हैं अरे छोटे से झूठ से जान बचती। अरे बचती नहीं है, झूठ से जान खत्म होती है।
कि ये कभी नहीं, क्योंकि यीशु झूठ के पास नहीं, यीशु तो सच है, वो सत्य है, तो बचाने वाला तो यीशु है। इसलिए जो झूठ बोलते हैं, आइए मैं प्रेरितों के काम 5 अध्याय में झूठ बोलने वालों को क्या मिला। हालांकि वो पतरस की कलीसिया के मेंबर थे, जो प्रभु का दास पीटर, कितना बड़ा प्रभु का चेला, 12 चेलों में से मेन चेला था, उसकी कलीसिया के मेंबर, लेकिन उन्होंने झूठ को नॉर्मल समझा और फिर क्या मिला देखें, सुने। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बातें डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। लो, झूठ बोलने से जान बची या जान गई? तो फिर उनकी चालों में भी नहीं है ना, जो हल्के से बोलते थे, थोड़ा सा झूठ बोल दो उसका काम बन जाएगा। नहीं, ये बिगड़ता है काम, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता। हमने स्पष्ट सुन लिया है, ये हनन्याह और उसके बाद उसकी पत्नी भी ऐसे ही दोनों ने ही झूठ बोलने का एकाद किया और दोनों ने अपनी जान को गवा दी। तो कभी भी किसी तरह के लालच के लिए अपनी इच्छा से, लोगों की कई बार कहने से, अपने प्रभु की ओर से कुछ प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए, ये देखना कि हमने कभी भी झूठ बोलना, बोलिए कभी भी झूठ बोलना, कभी भी नहीं बोलना। सच में रहना है, चाहे थोड़ा हमें डांट पड़ जाए, चाहे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हमारा थोड़ा बहुत नुकसान सच्चाई की खातिर होगा, प्रभु 1000 गुना से उसको भरने के लिए तैयार होगा। लेकिन झूठ की कमाई गले की फाई है। यहूदा इस्करियोती के गले में क्यों फाहा पड़ा? क्योंकि उसको लालच था और चोरी करता था। झूठ के मतलब के उसके अंदर पाप था, चाहे ही वो प्रभु के 7 चेलों में था, लेकिन अंदर से वो असली प्रभु के प्रेम को, सच को नहीं जान सका। इसीलिए आज भी जो लोग चर्च में भी आते, कलीसिया में भी आते हैं, अगर अंदर से वो प्रभु को नहीं समझेंगे, सच्चाई पर नहीं चलेंगे, सत्य पर खड़े नहीं रहेंगे। यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 अध्याय में बोला है, यदि तुम सच्चाई के ऊपर चलोगे, खड़े रहोगे, तो तुम ठीक मेरे चेले, मेरे शिष्य ठहरोगे। यीशु राह है, सच्चाई है और जीवन है। अगर हम यीशु के साथ रहना है तो झूठ को छोड़ना है। किसको छोड़ना है? हर तरह के झूठ को छोड़ना है और सच्चाई में चलना है। प्रिय बहनों भाइयों, जिनके अंदर प्रभु का भय रहता है, प्रभु का आदर रहता है, वो सत्य को पसंद करते हैं, वो झूठ नहीं बोलेंगे। तो हमने अभी सुना है क्या परिणाम है झूठ बोलने का, कैसे नुकसान हुआ है। और हम पुराने नेम में भी देखते हैं, जो यूसुफ था, उसके भाइयों ने उस अपने बाप को झूठ बोला। यूसुफ को तो बेच दिया था उन्होंने, और उसका कपड़ा लेकर अपने बाप को बोलते हैं, ये कपड़ा मिला है, ये पहचान लो कि यह किसी यूसुफ का तो नहीं है। तो उसने बोला कि ये तो यूसुफ का कोट है। तो किसी जानवर का खून लगा दिया था ताकि बाप जो है वो समझ ले कि इसका लाडला मर गया है या कोई जानवर खा गया है। उसको सच नहीं बताया,
झूठ बोला और क्या हुआ, अपने बाप को अंधा कर दिया। अपने बाप को क्या कर दिया? अपने बच्चे होते हैं माँ बाप की परवरिश के लिए, उनको हौसला देने के लिए, उनको सपोर्ट के लिए, जैसे माँ बाप बच्चों को संभालते और पालते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनका फर्ज है कि हमारे माँ बाप बुजुर्गी में जा रहे हैं, हम इनकी सपोर्ट करें, इनको प्रेम करें, इनके साथ सच बोलें, हर दुख सुख साझा करें। लेकिन वो जो बच्चे थे नालायक थे, तो सच्चा जो उनका भाई यूसुफ था उनके साथ जलन करते और अपने उसी जलन में अपने बाप को झूठ बोला, और बाप जो था उनके ऊपर विश्वास करके रोता रहा, दुखी होता रहा। दिल कितना उसका अपने बेटे के लिए तरसता रहा, और रोते रोते अपनी आंखों को खो दिया, उसने अंधा कर दिया। झूठ जो है ये अंधा करता है, झूठ जो है नरक में ले जाता है। झूठ जो देखो दूसरी मौत, सेकंड डेथ कितनी भयानक है, और इधर भी संसार में रहते हुए भी जो झूठ पकड़ा जाता है तो वो शर्मिंदगी लेकर आता है। यीशु के समय में कुछ लोगों ने झूठ बोला। मत्ती 28 अध्याय उसका 11 वचन में, जब यीशु मसीह जी उठा कब्र में से, तो जाकर कुछ लोगों ने उन प्रधान याजकों को, जिन्होंने क्रूस पर लटकाने के लिए शोर किया था और सारा प्लान किया था, उनको बोला, उनको पता चला कि यीशु जी उठा, तो वो तो बेईमान थे, दिल में शैतान बुराई भरी हुई थी। उन्होंने कहा जी उठा तो ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। उन्होंने जाकर जो सिपाही पहरे पे थे उनको मिले और कुछ रिश्वत दी, पैसा दिया झूठ बोलने का, कि तुम झूठ बोलना और बोलना कि हमें नींद आ गई थी। तो यीशु के चेले आए, शिष्य उसकी लाश को उठाकर ले गए, और अब वो ऐसे ही बोल रहे यीशु जी उठा, लेकिन उन्होंने तो लाश को चुरा लिया। लेकिन आज तक हम देख रहे हैं कि वो शर्मिंदा हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? झूठ बोलने वाले क्या हो रहे हैं? तो ये झूठ शर्मिंदा करता है। अगर घर में झूठ पति पत्नी में हो जाएगा, वो परिवार खत्म हो जाता है। बच्चे माँ बाप के साथ झूठ बोलेंगे तो वो भी, जैसे पहले मैंने बोला, सदा के लिए शर्मिंदे हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाती है। बिजनेस में अगर मिलकर कोई कार्य एक दूसरे का झूठ पकड़ा जाएगा, वो बिजनेस खत्म हो जाएगा। ये झूठ, एक झूठ जो है ये कई और झूठों को बड़ी जल्दी जन्म दे देता है। जैसे सांप कई सपोलियों को जन्म देता है, इसी तरह झूठ भी एक भूत है, और जल्दी से लोग बोलते हैं थोड़ा सा झूठ पकड़ा ना जाए, वो एक अगले वाला झूठ पकड़ते हैं, चलो उसको, और फिर उसको संभालने के लिए करते करते कई झूठों का वहां एक ग्रुप बन जाता है और खतरा बढ़ता जाता है। हालेलुया। क्या बढ़ता जाता है? जोर से बोलो, खतरा जाएगा पकड़ा तो फिर कितना आगे गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसीलिए कहीं भी हो, जो सत्य है ये परमेश्वर की ओर से है, और हमने झूठ के भूत को मारना है। क्या करना है? झूठ के भूत को कॉफी पिलाने की जरूरत नहीं, जूस पिलाने की जरूरत नहीं। भूत को जूस चाहिए क्या? हाँ, हालेलुया। तो अगर कभी भी ऐसा शैतान कोशिश करे तो समझ लेना है कि ये नरक में ले जाने के लिए प्लान हमारे पास लेकर आ रहा है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर आज हम इस झूठ को फाइट करने के लिए तैयार हैं तो यीशु हमारे साथ है। यीशु मसीह क्या है? हमारे साथ है। तो वो नीति वचन में हम चलते हैं। जिनके मन में हुआ है झूठ, आज से पहले बोला गया है, कहीं गड़बड़ हो गई है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं। अभी शैतान यहाँ से नरक की ओर आपको
खींचकर नहीं ले जा सकता, क्योंकि प्रभु के हाथ में है। आप प्रभु के प्यारे हैं, बस आपको क्या करना है, ये सीखना है और उसके अनुसार आज फैसला करना है। हाँ, नीति वचन 28 का 13 वचन, 28 वर्स 30। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने पापों को, अपराधों को छुपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका कार्य कभी भी सफल नहीं होता। परंतु जो उनको मान लेता, लेकिन जो अपने पाप को मान लेता है और छोड़ भी देता है, और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। उस पर की जाएगी। बोलो, क्या की जाएगी? क्या की जाएगी? क्या करना है फिर, है ना? अब अगर जिनमें महसूस हो रहा है झूठ बोला गया है, तो चल रहा है, थोड़ा थोड़ा झूठ चल रहा है, अभी तो छोटा छोटा है, लेकिन अभी से उसको बड़ा करने की वेट नहीं करना है, उसको मानकर छोड़ना है। क्या करना? उसको मानकर छोड़ना है और प्रभु की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। हालेलुया। दूसरा, मैं आपको पहला यूहन्ना 1 का 7 वचन में हमारे साथ प्रभु का वायदा है, वो हमें इस झूठ से छुटकारा देने के लिए उसने प्रबंध किया हुआ है और वो हमें पूरी रीति से इसके ऊपर जीत देने के लिए तैयार है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। पर यदि जैसा वे ज्योति में है, हाँ, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से हाँ, सद्भावना रखते हैं, हाँ, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का लहू इस झूठ को दूर करेगा, हमें शुद्धिकरण करेगा, पवित्र करेगा और हमें इसका कोई भी असर हमारे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि हम यीशु मसीह ने हमारे झूठ के पाप को भी क्रूस के ऊपर उठाया है। हालेलुया। सभी पापों को हमारे यीशु ने उठा लिया है। यदि हम मान लेंगे प्रभु के चरणों में कि प्रभु हमसे झूठ बोला गया तो हमें माफ कर दो, तो प्रभु वफादार है, वो हमें बहुत प्रेम करता है, आज भी वो जिंदा है, आज भी प्रेम करता है। यदि हम अपना ध्यान क्रूस के ऊपर रखेंगे तो हम सच्चाई में, सत्य में बढ़ते जाएंगे और प्रभु की सामर्थ हमारे साथ होगी और हमारी आशीषों को कोई भी रोक नहीं सकेगा। हमारा नाम प्रभु स्वर्ग में लिखेगा और हम नरक के उस प्लान को रद्द करते हैं जो झूठे लोगों के लिए नरक की आग, सेकंड डेथ रखी हुई है। प्रिय बहनों भाइयों, हमने सिर्फ यहाँ कुछ थोड़ी आशीष के लिए नहीं, हमारे लिए पूरा स्वर्ग का राज भरा हुआ है। स्वर्ग का राज हमारे लिए प्रभु ने रखा है, इसलिए